आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है जो 10 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। इस शुभ समय पर मैं अपने इस चैनल पर 10 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की व्याख्या करूंगा और माँ दुर्गा के सभी रूपों की जानकारी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जिस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, उसी प्रकार से इस चैनल पर मैं माँ दुर्गा के हर रूप का वर्णन उसी दिन के साथ करता रहूंगा, जो पूरे नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 10वें दिन तक 10 भागों में वर्णन करूंगा। आखिर नवरात्रि मतलब कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है और माँ दुर्गा के कौन कौन से 9 रूप हैं और नवरात्रि में 9 रात्रि ही क्यों होते हैं, इन सभी चीज़ों को पहले समझते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा माँ दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा और महिषासुर जैसे राक्षसों के बीच 9 दिनों तक लगातार युद्ध चला और अंत में 10वें दिन में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा ने जब महिषासुर से युद्ध करना प्रारंभ किया था, तब पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने 9 अलग अलग अवतार धारण किए, इसलिए नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप इस प्रकार से हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले अवतार माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की अपनी एक अलग कहानी है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के लिए अनेक देवी देवताओं को आमंत्रित किया। मगर प्रजापति दक्ष ने अपने बेटी सती और अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा, जिसके बाद माता सती उस यज्ञ में शामिल होना चाहती थी, मगर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया। मगर माता सती जिद करने लगी और उदास हो गई, जिसे भगवान शंकर ने उदास सती को देखकर उसे उस यज्ञ में जाने की मंजूरी दे दी। माता सती जब अपने महल में पहुंची तो उसकी माता ने स्नेह किया। इसके अलावा सभी ने उसे अनादर किया और बुरा भला कहा। उस यज्ञ के दौरान प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी सती के वर मतलब कि भगवान शंकर के बारे में तंज कसते हुए उन्हें उल्टी सीधी बात बोलने लगा, जिसे माता सती सुनकर बहुत ही दुखी हुई और अपने आप को उस यज्ञ के अग्नि में अपना शरीर को जला दिया और अपना अंत कर लिया। जब भगवान शंकर को माता सती की मृत्यु के बारे में पता चला तो भगवान शंकर बहुत ही क्रोधित हुए, जिसके बाद उस यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ को विध्वंस कर दिए। इसके बाद माता सती का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ हिमालय है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको अब बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल। माँ अपने नंदी नामक बेल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ मतलब कि बैल वाहन शिव का ही स्वरूप है और माता शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। माता शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं, जो भोग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार किया जाता है वो बताते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो जिस स्थान पर स्थापित करना है, उस स्थान को गंगा जल से साफ करें। फिर माता दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाया जाता है। इसके बाद सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित किया जाता है। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्ताशी आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता को आरती करें। माता को प्रिय है ये चीजें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है।
माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता के प्रतीक माना जाता है। तो ये था माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूरी कहानी और उनकी पूजा की विधि। कल मिलते हैं माँ दुर्गा के दूसरे रूप माता ब्रह्मचारिणी की कहानी के साथ।